अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हम इंक ब्लॉट टेस्ट की स्कोरिंग से रिलेटेड है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, एक्चुअली ये टेस्ट है क्या, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में। आज जो है हम इंक ब्लॉट टेस्ट की स्कोरिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, ये चीज़ जो है वो इस वीडियो में प्रॉपर बताई जाएगी। जी, तो रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है उसकी स्कोरिंग कहने को तो है जी कि पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है और बहुत ही इजी। आप जब भी कोई भी क्लाइंट पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई भी इशू लेके आए तो आप ये वाला टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर लें। लेकिन इस टेस्ट को, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है मैं ये कहूँगी, और इसको एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल बंदा चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो ये टेस्ट जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। इसकी स्कोरिंग जो है वो बिल्कुल भी इतनी इजी नहीं है। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताती चलूँ, इसका प्रॉपर मैनुअल है जो कि काफ़ी लेंथी है। आपको टाइम निकाल के प्रॉपर इसका जो मैनुअल है उसे पढ़ना है। इसमें कोड्स जो है, जो कोडिंग सिस्टम है वो अप्लाई होता है। इसमें डिफरेंट बातों के डिफरेंट कोड्स हैं। प्रोफेशनली आप तब इस टेस्ट को सही तरीके से एडमिनिस्टर कर पाएंगे जब आपने प्रॉपर मैनुअल को पढ़ा होगा। आपको पता होगा कि हर बात के लिए कौन सा कोड यूज़ हो रहा है। अगर आपको ज़बानी ना भी याद हो तो एटलीस्ट आपने पढ़ा हो, आपको नो हाउ हो कि जी अगर ये बात कर रहा है क्लाइंट तो इससे रिलेटेड कौन सा कोड जो है वो यूज़ होगा इस टेस्ट में। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये यूं नहीं है कि जी आपने कार्ड दिखाया, क्लाइंट ने क्या बोला और आपने फ़ौरन से एक पर्सनालिटी जो है वो जज कर ली अगले बंदे की। ये बहुत ही मुश्किल और बड़ा प्रोफेशनल काम है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी प्रोफेशनलिस्ट के अलावा इस कार्ड को या इस टेस्ट को अप्लाई करना चाहिए। बेशक वो साइकोलॉजी के ये जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको टेस्ट सही तरीके से नहीं पता तो काइंडली आप लोग ये जो है टेस्ट अप्लाई मत करो, ठीक है। या साइकोलॉजी के जो स्टार्ट में बीएससी लेवल पे या एफएससी लेवल पे भी बच्चे जब क्योंकि जो बुक है साइकोलॉजी की उसमें इस टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी बातें बताई गई हैं जो स्टार्ट में बीएस के सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाएगी। तो आपने फ़ौरन से ये टेस्ट पढ़ने के बाद खुद को इतना काबिल नहीं समझ लेना कि जी हम ये टेस्ट अप्लाई इजीली कर लेंगे किसी क्लाइंट पे। इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। जी, तो मैं बताती चलूँ कि ये टेस्ट जिस तरह से हम लोग एचटीपी हाउस ट्री पर्सन को अप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये कार्ड्स दिखाए जाएंगे। जो क्लाइंट को नज़र आ रहा है वो आपको बताएगा। टीएटी के टेस्ट भी तकरीबन ऐसे ही होते हैं और आपने फिर प्रॉपर उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। और इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है वो आपको मैनुअल जो फुल है वो आपने पढ़ा हो, आपको पता हो कि किस बात का क्या मतलब है। ऑफ कोर्स मैनुअल यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, अनएथिकल चीज़ ये कंसीडर की जाती है। इसलिए जो है मैं आपको ये बता दूंगी कि किस तरह से इसको एडमिनिस्टर करना है, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। किस तरह से इसकी स्कोरिंग शीट्स होती हैं, किस तरह से आपने कार्ड्स की जो कोड्स हैं डिफरेंट, हर बात के रिस्पॉन्स के कोड्स हैं, सॉरी, वो कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, टेस्ट एडमिनिस्टर करने से पहले जो एग्जामिनर है उसके पास ये 10 कार्ड्स जो हैं रोशाक के इंक ब्लॉक टेस्ट ये मौजूद होने चाहिए। आपके पास इसकी जो स्कोरिंग शीट्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। स्कोरिंग शीट्स अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। आपके पास ब्लैंक पेजेस काफ़ी होने चाहिए क्योंकि जो रिस्पॉन्स है ना वो क्लाइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देंगे, इसलिए आपको फ़ौरन नोट करना है। ये नहीं कि उस वक्त आप ढूंढ रहे होगे एक्स्ट्रा पेपर किधर है और ये इस टाइप की। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि बहुत ही प्रोफेशनल जो बंदा है वो ये टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ जो है वो बड़ी प्रोफेशनली लेके चलनी है। अच्छा, इस टेस्ट को हम तब जो है इसकी स्कोरिंग या इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं जब एट लीस्ट क्लाइंट ने, जब आप उनको 10 कार्ड्स दिखाए तो उसने 14 रिस्पॉन्सेज एट लीस्ट दिए हों, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये 2 फेजेस पर है।
यानी फर्स्ट फेज में आपने कार्ड को दिखाना है, फिर आपने हर कार्ड को 2 बार दिखाना है, तो इट्स मीन कि 20 टाइम आप कार्ड्स को दिखाएंगे, जिसमें से क्लाइंट ने एटलीस्ट 14 रिस्पॉन्सेज दिए हों। अगर 14 से कम रिस्पॉन्सेज दिए हुए तो फिर जो टेस्ट है वो आप जो है फर्दर नहीं लेके चलेंगे, आप उसे रोकेंगे या आप क्वेश्चनिंग करेंगे क्लाइंट से ताकि वो रिस्पॉन्सेज जो है वो ज़रूर दे। तो आपने क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो नोट करने हैं। ये जी मैं आपके सामने ये एक स्कोरिंग शीट तो लेकर आई हूँ जो कि मैंने खुद से ही बनाई हुई है कि आपने जो फर्स्ट जो स्टेप है इसकी स्कोरिंग का वो है कि आपने देखना है, आपने कौन सा कार्ड कौन सा जो है क्लाइंट को शो किया हुआ है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर जो चीज़ नोट करनी है कि आपने वो कार्ड जो है वो कितनी बार शो की है, और वो 2 दफ़ा करना है। मैंने आपको जैसे फेजेस बताए हैं, 2 हैं, रिस्पांस फेज और इंक्वायरी फेज। ठीक है, तो आपने पहली दफ़ा वाला रिस्पांस फेज, उसका जो भी आंसर है, जो भी रिस्पांस उसने दिया है कि ये क्या है, इसका जवाब ये क्या हो सकता है। अच्छा, ये भी चीज़ मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने क्वेश्चनिंग किस तरह से करनी है क्लाइंट से। आपके वर्ड्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इसको एडमिनिस्टर करते हुए, तो वो चीज़ें भी आपने बड़ी, हर चीज़ बड़ी आपने देख के चलना है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इसका मैनुअल पढ़ लें। मैनुअल में हर चीज़, एक एक चीज़ जो है बाकायदा बताई हुई है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, किस किस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है केस की एग्जांपल्स देकर भी बताया गया है कुछ जगहों पर। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड जो आपने जब रिस्पॉन्सेज पे जब आप सेकंड टाइम कार्ड दिखाएंगे तो इंक्वायरी, यानी कि आपने जो चीज़ पूछी है कि ये क्या हो सकता है, जिसमें उसने रिस्पॉन्स दिया है, फिर सेकेंडली आपने पूछना है कि ये जो आपने बताया ये क्यों आपने बताया है। मतलब थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा करने हैं, एक तरह की इंक्वायरी करनी है, उसकी डिटेल में जाना है। तो फिर क्लाइंट आपको जो है वो जो रिस्पॉन्सेज देगा वो आपने नोट करने हैं। बाज़-औक़ात क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो खामोश रहेगा, तो आपने अपने क्वेश्चंस करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उससे पूछें 1 या 2 बार, तो वो आपको रिस्पॉन्स करे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 14 रिस्पॉन्सेज होंगे तो ये जो टेस्ट है ये आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो ये वाली शीट जो है, ये फर्स्ट शीट है, आपके पास ये होनी चाहिए। उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा कार्ड शो किया है, उसके बाद उसने कितनी बार वो कार्ड को शो किया, उसके रिस्पॉन्स क्या था, और फिर इंक्वायरी फेज में क्लाइंट ने क्या क्या जवाब दिया। अच्छा जी, इंक ब्लॉट जो टेस्ट है इसकी स्कोरिंग जो है वो एक्सनर कम्प्रिहेंसिव सिस्टम की बेस पर होती है। इसमें जो है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपने कोड्स का इस्तेमाल करना है, और फिर एट द एंड आपके पास एक शीट जो है वो इस तरह की होगी कि इसी तरह की उसमें कार्ड, आपने कितनी बार कार्ड को शो किया, इसी तरह से वो बने होंगे ब्लॉक्स, और आपने उसको फिल करना है, और कौन से जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको आपने कोड्स में लिखा होगा, और फिर आपने मैनुअल में चेक करना है कि उस कोड की क्या इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो इस पूरे जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग हम ये जो टेस्ट है इसको अप्लाई करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक पर्सन की पर्सनालिटी, उसकी जो इमोशंस हैं और उसका जो थॉट प्रोसेस है, ये सब जो है ये जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। ये इस सब को हम लोग की असेसमेंट करते हैं कि एक पर्सन की पर्सनालिटी क्या है, उसका थॉट प्रोसेस किस तरह का है, इमोशनली वो किस तरह का पर्सन है। तो ये हर चीज़ जो है इस टेस्ट में जो है आप असेस कर सकते हैं। अच्छा जी, सामने आप देख भी रहे हैं कि 4 फेजेस पर इसकी स्कोरिंग जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है कि फर्स्ट जो है लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स, फॉर्म और कंटेंट। अच्छा, ये चीज़ भी आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि क्लाइंट जब रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो कार्ड के किस, आपने लोकेशन से पता चल रहा होगा कि वो पूरे कार्ड की लोकेशन को देख के जी कि ये होल तस्वीर क्या है ये बता रहा है, या सिर्फ कोई उसका एक पार्ट उसको कह रहा है जी बस मुझे इतने से पार्ट में कुछ नज़र आ रहा है। ये चीज़ें यानी हर एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लोकेशन, ये फेज जो है पहली वो लोकेशन पे होती है कि आपने उसकी लोकेशन ज़रूर देखनी है कि क्लाइंट किस लोकेशन पे बता रहा है, उसकी जो फ्री स्पेसेस हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा है। ये हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन जो है वो डिटर्मिनेंट्स है जी। डिटर्मिनेंट्स में आपने देखना है कि क्लाइंट ने जो भी चीज़ बताई है या जो भी
उस कार्ड को देख के बताया जी कि ये मुझे नज़र आ रहा है और इस जगह पे इस लोकेशन पे नज़र आ रहा है। तो फिर डिटर्मिनेंट्स में उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछना है जी कि कोई क्लाइंट पूछना नहीं है, क्लाइंट खुद आपको बता देगा जी मुझे मूव करती हुई ये चीज़ नज़र आ रही है, नहीं मूव करता हुआ फॉर एग्जांपल एक एनिमल नज़र आ रहा है, मुझे ये कलरफुल नज़र आ रहा है, इसका ये कलर है, इसका टेक्सचर ये होगा, इसमें शेडिंग इस टाइप की हुई हुई है, यानी कि प्रॉपर जो उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी चीज़ के, जो भी वो बता रहा है अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके रिस्पॉन्स के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटर्मिनेंट्स में आपने जो है आते हैं, और वो आपने ये चीज़ नोट करनी है हर एक एक चीज़ के वो क्या चीज़ बता रहे हैं कि इसका कलर ऐसा है, इसका टेक्सचर ऐसा है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अच्छा जी, थर्ड वन पे फॉर्म है, आपने दे आपको क्लाइंट खुद रिस्पॉन्स करेगा जी कि बहुत सॉफ्ट सी चीज़ लग रही है, कुछ को देखिएगा हार्ड है ये एनिमल, इसकी स्किन इतनी हार्ड सी लग रही है, ये रफ सी किस्म की स्किन लग रही है, कोई चीज़ इतनी डेप्थ में है, इतनी हाइट पे है, बिहाइंड है, या हर चीज़ जो है अप है डाउन, मतलब क्लाइंट जो है वो चीज़ें जो है इसमें बताएगा, इसमें शेडिंग किस टाइप की हुई हुई है, पेयर्स में ये चीज़ नज़र आ रही है या सिंगल नज़र आ रही है, मतलब फॉर्म हर टाइप जो है वो फॉर्म में जो जो वो बताएगा आपने वो चीज़ जो है वो नोट डाउन करते जाना है। फिर जी कंटेंट आएगा कि कंटेंट में क्या चीज़ इंक्लूड होगी। कंटेंट में जी प्रॉपरली ये चीज़ क्लाइंट बताएगा कि उसने जो भी चीज़ देखी उसका कंटेंट, ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि वो किसी ह्यूमन से रिलेटेड बात कर रहा है, किसी एनिमल से रिलेटेड बात कर रहा है, वो उसे कोई आर्ट नज़र आ रहा है, एनाटॉमी के बारे में वो बात कर रहा है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, ह्यूमन यानी कि कोई वो कहे कि मुझे एक ह्यूमन नज़र आ रही है जिसमें मुझे उसका दिल भी नज़र आ रहा है, मुझे उसके लंग्स नज़र आ रहे हैं, इस टाइप की बातें कर रहा है, आर्ट की बात कर रहा है कि ये तो जी कोई पेंटिंग हुई हुई है, ठीक। ब्लड की बात है, मुझे इसमें ब्लड नज़र आ रहा है इस कार्ड में, ऑफ कोर्स जो रेड कलर के कार्ड जिसमें रेड कलर है उसमें क्लाइंट रिपोर्ट करता है कि मुझे ब्लड दिखाई दे रहा है, क्लॉथिंग नज़र आ रही है, क्लाउड नज़र आ रहा है, फायर है, फूड, तो ये हर चीज़ जो है ये इसके कंटेंट में आती है, और इन सब बातों का कि जो है वो कोड्स हैं वो मैनुअल में अवेलेबल है, मैं अभी आपको खुद भी बता देती हूँ कि किस किस किस्म के कोड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए समझने में बात। अच्छा जी, अगर क्लाइंट लोकेशन की बात करें और वो कहें कि जी मुझे पूरे कार्ड पे यानी पूरी तस्वीर में ये चीज़ नज़र आ रही है, तो वो होल रिस्पॉन्स होता है, और उसको का जो कोड है वो डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू। अगर उसकी बहुत ही कॉमन डिटेल्स वो दे रहा है रिस्पॉन्स की तो उसको डी से आप करेंगे, अनयूजुअल डिटेल्स दे रहा है तो आप उसको डी और स्मॉल डी के साथ जो है वो उसकी कोडिंग है। स्पेस जो है उसके बारे में अगर बात कर रहा है कि जी मुझे जो स्पेस में चीज़ें हैं यानी स्पेस का रिस्पॉन्स है तो उसको एस से आप करेंगे। मूवमेंट होती है डिटर्मिनेंट्स में, उसे कोई मूवमेंट होती हुई शो हो रही है कि जी दो बंदर नाच रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जी टू मंकीज जो हैं वो डांस कर रहे हैं, तो आपने उसमें अब फिर आपने देखना है कि अब ये मंकी की बात कर रहा है तो यानी एनिमल में आपने फिर उसकी मूवमेंट जो है वो एफ एम से आइडेंटिफाई करनी है। अगर ह्यूमन की मूवमेंट है तो उसको कैपिटल एम से आप जो है उसके लिए कोड कैपिटल एम होगा। किसी भी फॉर्म के लिए जो कोड है वो कैपिटल एफ है। इसी तरह जी कलर्स के लिए भी डिफरेंट, इसमें आप मैनुअल देखेंगे तो 100 तक जो हैं वो कोड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपको ये कोड्स पता होने चाहिए कि कलर के लिए कैपिटल सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह कलर फॉर्म रिस्पॉन्स जो है, कलर फॉर्म रिस्पॉन्स ये होगा जी कि क्लाइंट आपको ये कह रहा है कि मुझे तस्वीर का कलर ब्लैक लग रहा है तो ये ज़रूर बैट होगी यानी चमगादड़ होगी, यानी पहले उसने कलर को बताया और फिर उसने उसकी फॉर्म बताई है, तो इसको आपने सी कैपिटल सी एफ के साथ जो है वो करना है, इसका वो होगा। या फिर अगर वो कह रहा है कि ये एक प्रिटी फ्लावर है, यानी कि पहले उसने उसका टेक्सचर बता दिया है और फिर उसने बात की है कि चीज़ क्या है, फ्लावर है। अच्छा, फॉर्म पहले कलर फॉर्म है फिर फॉर्म कलर, यानी कि पहले वो बता दे कि जी ये बैट है तो इसका कलर ब्लैक ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। टेक्सचर के बारे में अगर बात कर रहे हैं वो टेक्सचर को आप कैपिटल टी से जो है वो करेंगे।
टेक्सचर फॉर्म की बात करेगा तो TF, यानी कि पहले उसने टेक्सचर की बात की कि ये सॉफ्ट है तो फिर ये रैबिट ही होगा। ठीक। अगर वो फॉर्म टेक्सचर की बात करे, यानी कि पहले वो फॉर्म बता दे कि जी ये रैबिट है, तो फिर उसका टेक्सचर तो सॉफ्ट ही होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें, और इनके फिर कोड्स भी हैं। ठीक है। फिर विस्टा के बारे में बात होती है। विस्टा यानी कि किसी भी किस्म की डेप्थ फॉर्म में होता है। प्योर विस्टा है, विस्टा फॉर्म, ये हर चीज़ जो है मैनुअल में मौजूद है। मैं आपको फिर भी एक बार मैंने कहा बता दूं हर एक चीज़, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अच्छा जी, कंटेंट में ह्यूमन, अगर वो कहे किसी फिगर में उसको होल जो ह्यूमन है वो नज़र आ रहा है, तो इसको आप कैपिटल H से करेंगे। और अगर उसको एनिमल नज़र आ रहा है तो कैपिटल A से आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कोड देंगे आप। इसी तरह एनिमल की डिटेल है तो AD लगेगा। जी, तो इसी तरह एनाटॉमी की अगर बात हो, जैसे कोई स्केलेटन नज़र आ रहा है या कोई बोन नज़र आ रही हो कि जी ये पूरा स्कल बना हुआ है, तो इसको AN से करेंगे आप। एक्सरे वगैरह होंगे, अगर एक्सरे दिखाई जी किसी चीज़ का एक्सरे है, क्लाइंट ये भी कह सकता है, तो आप उसे XY से करेंगे। आर्ट के लिए ART ही है, यानी कि कोई पेंटिंग नज़र आ रही है। ब्लड के बारे में अगर बात करें तो उसे BL से आप उसको कोड देंगे। तो इस तरह से ये सारे कोड्स हैं। अच्छा, इसमें 10 कार्ड्स हैं, और 10 कार्ड्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक तरह के फिक्स्ड हैं पहले से, कि जो ज़्यादातर कॉमन रिस्पॉन्सेज देखे गए हैं कि जी ज़्यादा जो लोगों ने कार्ड A पर जो रिस्पॉन्स किया है वो यही कहते हैं कि जी इसमें बैट या बटरफ्लाई बनी हुई है, आप जब कार्ड देखोगे। इसी तरह कार्ड 2 के बारे में बात की जाए तो जो कॉमन रिस्पॉन्स है वो ये है जी कि इसमें कोई एनिमल है, डॉग है, बियर है या एलिफेंट बना हुआ है। ठीक। थर्ड कार्ड के बारे में जो कॉमन उसका जो क्राइटेरिया कह लें या कॉमन जो रिस्पॉन्स होते हैं वो ये है कि जी एक ह्यूमन फिगर है, यानी डॉल्स हैं या टू टू ह्यूमन जो हैं वो खड़े हैं। ठीक। फोर कार्ड में जो है वो भी ह्यूमन लाइक कोई मॉन्स्टर है। ठीक। ये फिक्शनल हो गई, ये रिस्पॉन्स हो गई, यानी कि ह्यूमन है लेकिन क्लाउन या किसी मॉन्स्टर से वो कर रहे हैं, तो इसको आपने ह्यूमन वाले H कोड नहीं देना, आपने इसको फिर HD कोड देना है। ठीक। तो ये कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। 5 कार्ड में जी बटरफ्लाई या बैट ही है। 6 में कहते हैं कि जी एनिमल, कैट या फॉक्स जो है वो नज़र आ रही है। 7 कार्ड में ह्यूमन हेड है या कोई फेस बना हुआ है। 8 कार्ड के बारे में जो कॉमन रिस्पॉन्स है वो ये कि जी एक होल एनिमल की फिगर है। 9 में ह्यूमन लाइक फिगर है यानी मॉन्स्टर है। और 10 कार्ड जो से स्पाइडर या क्रैब के साथ जो एक कॉमन रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो ये हैं कि कोई स्पाइडर है या फिर क्रैब है। अच्छा, इसी तरह से स्पेशल स्कोर्स, यानी कि अगर कोई वो साइकोटिक किस्म का क्लाइंट और साइकोटिक रिस्पॉन्सेज दे रहा है तो उसके कोर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो भी आपने चीज़ मैनुअल में ज़रूर देखें कि क्या क्या, अगर साइकोटिक पेशेंट आ रहा है तो वो आपको बहुत लेंथी और बहुत ही इनअप्रोप्रिएट किस्म का आंसर दे रहा है, तो आपने फिर देखना है कि वो चीज़ें उसके लिए आपने कोडिंग का इस्तेमाल करना है। इलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आपने जो है हर चीज़ जो है वो नोट करनी है। अच्छा जी, कोडिंग के बारे में बताने का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैनुअल को आपने किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैनुअल तो इंसान कहता है कि ये क्या है, ये W क्या है, ये H से क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ का कोड है, आपने मैनुअल में देखो वो कोड, आप पूरा मैनुअल ज़रूर पढ़ें, बट मैं ये कहूँगी स्टूडेंट से। और पूरे मैनुअल को पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा कि ये टेस्ट किस तरह से एडमिनिस्टर करना है। इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। इसकी स्कोरिंग शीट्स जो है, फिर आपने जब आपके पास प्रॉपर आ जाएंगी चीज़ें तो आपने क्या करना है कि इसकी इंटरप्रिटेशन है प्रॉपर, कि अगर ब्लड देख रहा है तो इट्स मीन कि इसको सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसको डैमेज या डेंजर का जो है वो कहीं ना कहीं पर ख़तरा है।
ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने नोट डाउन करनी है, इसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर आपने एक समरी बनानी है इसकी इंटरप्रिटेशन की। तो इस तरह से फिर आपको पता चलेगा कि एक ह्यूमन की पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। तो इस तरह से फिर आपने इस चीज़ को इंटरप्रिटेशन करना है। ब्लड नज़र आ रहा है क्लाइंट को अगर, तो इट्स मीन कि उसे डेथ के होगा। आप देखें कि सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये फिर इंटरप्रिटेशन में आप प्रॉपर करेंगे, फिर आप उस पर फर्दर काम भी करेंगे। मैं फिर कहती कहती चलूँ जी कि इसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। वो ये टेस्ट जो है एडमिनिस्टर करेगा। आप अगर कहें जी कि मैनुअल, ये बार बार बात करिए, तो मैनुअल आप अगर किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में हैं तो आपको इजीली मैनुअल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अ, तो आप उस मैनुअल को पढ़ें डिटेल में, और फिर आप जो है इंशाल्लाह इस टेस्ट को एडमिनिस्टर भी करें क्लाइंट्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।